हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कॉलेज कैडर का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है हम क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशंस आर इंजन ऑफ हिस्ट्री, हु सेड दिस। तो ये जो स्टेटमेंट कही गई है ये कही है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस आर आफ्टर ऑल एवरीथिंग एज द मीन्स सो एंड, हु सेड इट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरलिज्म सेक्रीफाइस स्टेट फॉर द इंडिविजुअल एंड फासिज्म सेक्रीफाइस इंडिविजुअल फॉर होम। तो यहाँ उदारवाद में जो है व्यक्ति की बलि दी जाती है राज्य के लिए, वहीं फासीवाद में जो है व्यक्ति की बलि दी जाती है राष्ट्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द रोड टू सेवरडम वाज रिटन बाई। तो ये जो बुक है ये लिखी गई थी फ्रेडरिक हेग के द्वारा 1944 में, और 1974 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेटर टू बी वैग्यू देन इरेलीवेंट, दिस व्यू पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई होम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जुड़ी हुई है उत्तर व्यवहारवाद के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। तो उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारक है इनमें है लियोटार्ड। माइकल बाल्जर जो है ये एक समुदायवादी विचारक हैं, जबकि सीवी मैकफरसन जुड़े हुए हैं पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म के साथ। हु हैज़ रिगार्डेड लॉक थ्योरी ऑफ स्टेट एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअल। तो ये है सीवी मैकफरसन। गुनार मेंडाल ने जो है सॉफ्ट स्टेट का जो है कंसेप्ट दिया है, जबकि रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। इनको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है फादर भी माना जाता है। हु इज़ कंसाइडर्ड एज द चीफ एडवोकेट ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो इसके साथ जुड़े हैं मैक्लेनन। जॉन ऑस्टिन जुड़े हुए हैं लीगल सोवर्निटी के साथ। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कम्बैटिव पॉलिटिक्स का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होब्स क्रिएटेड विच टाइप ऑफ सॉवरेनिटी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा थॉमस होब्स ने जो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का जो है कंसेप्ट दिया था, जबकि अकाउंटेबिलिटी और लिमिटेड का जो है वो दिया था जॉन लॉक ने। Which thinker used the phrase Asiatic mode of production to describe the non-European societies। तो ये जो दिया है ये दिया है कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने। हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इसके साथ जुड़े हैं जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंकर हिंटेड एट द लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो लेजिटिमेशन क्राइसिस के साथ जुड़े हैं हैबरमास और जो मार्क्यूस है, ये दोनों ही जो है नव मार्क्सवादी विचारक हैं। एम्यूल कांट को जो जोड़ा जाता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के साथ। कांट के साथ जो है इनके साथ जुड़े हैं माइकल ढोल भी जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन स्टूअर्ट मिल। इनकी एक बुक है 1859 में जो पब्लिश होती है एसे ऑन लिबर्टी, जिनमें इसमें जो है वो नेगेटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट जो है देते हैं। नेगेटिव लिबर्टी के साथ इजाबेलिन भी जुड़े हुए हैं, जबकि टी.एच. ग्रीन जो है एक आइडियलिस्ट थिंकर हैं। हु केप द स्टेटमेंट प्राइमरी गुड्स आर टू बी डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट इक्वलिटी अनलेस एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट वुड बी टू एवरीवन एडवांटेज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है जॉन रॉल्स के द्वारा 1971 में। जो इनकी बुक पब्लिश होती है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें जो है ये न्याय का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन रेवोल्यूशन। तो ऑन रेवोल्यूशन जो बुक है ये लिखी गई है जो बुक है ये लिखी गई थी 1963 में अन्ना हैरेंट के द्वारा। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, हु सेड दिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है
टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन जो है एक आदर्शवादी विचारक हैं। When was CTBT approved by the United Nation? तो CTBT को जो अप्रूव जो है वो किया गया था सितंबर 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर पावर। तो कौन सी वो स्टेट हैं जिन्होंने जो है जो न्यूक्लियर पावर को जो है सबसे पहले जो है अडोप्ट किया था। तो इसमें जो है 5 ही स्टेट हैं जिसमें USA, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, जिनको जो है ब्रिटेन भी कहा जाता है। USA ने जो है 1945, चाइना 1964, फ्रांस 1960, रशिया 1949। उस टाइम इसको जो है USSR के नाम से जाना जाता है, जबकि UK जो है 1952 में जो है न्यूक्लियर वेपन को जो है अडॉप्ट करते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क। तो सार्क में जो है इस समय 8 मेंबर हैं और इसकी जो स्थापना जो है वो भी 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में जो की जाती है। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये है नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिप्लेस्ड द गेट। तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आता है 1 जनवरी 1995 को, जबकि G7 बनता है 1975, G20 1999 को और सार्क जो है 1985 में। हु राइट द बुक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है जॉन वेल्स एंड स्टीव स्मिथ के द्वारा। व्हाट द MTCR रिलेटेड टू। तो MTCR जो है वो रिलेटेड है मिसाइल से। ये जो MTCR है ये ग्रुप बनाया जाता है 1987 को और इंडिया जो है 2016 में जो है इसका मेंबर बनता है। हु रोट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये जो बुक लिखी गई है सैमुअल P. हंटिंगटन के द्वारा, जबकि फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हुए हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री के साथ। विच सिस्टम डज वालस्टीन टॉक अबाउट इन हिज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो एमेनुअल वालस्टीन ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक थ्योरी दी है उसमें जो है वर्ल्ड को जो है वो बोलते हैं वर्ल्ड एम्पायर। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ वुडरो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जब 1919 में जो है प्रथम वुडरो विल्सन चेयर इस्टेब्लिश की जाती है तो उनके साथ जो है अल्फ्रेड जेरमन भी जो है जुड़े हुए थे। तो अल्फ्रेड जेरमन जो है एक इतिहासकार थे। हु वेयर द प्रोपाउंडर ऑफ गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन न्यूमैन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द बेसिक मॉडल फॉर द स्टडी ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी का जो बेसिक मॉडल है स्टडी का वो है सेंटर पेरिफेरी मॉडल। हु गेव 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये दिया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट एरिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी डज बार्गेनिंग थ्योरी फोकस। तो बार्गेनिंग थ्योरी के जो मेजर थिंकर हैं वो हैं थॉमस शेलिंग ने जो है बार्गेनिंग थ्योरी दी है जिसमें जो है वो डिप्लोमेसी को जो है मेजर एरिया मानते हैं फॉरेन पॉलिसी में, ताकि एक स्टेट जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आर्थिक हितों की जो है वृद्धि कर सके अपने कूटनीतिज्ञों के द्वारा।
Among the various type of question asked during the question hour in the parliament, what are starred question? तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जो आंसर है वो मंत्री जो है पार्लियामेंट में मौखिक रूप से देते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी? तो ये था 1909 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, जबकि 1935 में जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात है भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में जो है की गई है। ये जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1985 में दल बदल को रोकने के लिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट? तो कम से कम जो है एक राज्य की विधानसभा जो है 500 मेंबर होनी चाहिए। विच कमीशन सजेस्टेड द वायलेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर फॉर द स्टेट? तो ये था राजमनार कमीशन जो कि 1969 में बनता है। सरकारी कमीशन स्टेट सेंट्रल रिलेशन से संबंधित है 1983 में, जबकि थंगुन समिति बनती है 1989 में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो फंक्शन है टू एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस टर्म आइटम्स इन द हाउस। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिप्रेजेंट गांधीन एलिमेंट? तो सेक्युलरिज्म जो है इसका राइट आंसर होगा, जबकि प्रोविएशन पंचायती राज जो कि आर्टिकल 40 में है, कॉटेज इंडस्ट्री का जो है भारतीय संविधान में जो है समर्थन किया गया है गांधीवादी मूल्यों के आधार पर। When any official do not perform his duty, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू विच रिट? तो आर्टिकल 32 के अंदर और 226 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैंडामस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड विद मनी बिल? तो आर्टिकल 110 जो है मनी बिल से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 109 है जब बिल जो है राज्यसभा में जाता है लोकसभा से, तो राज्यसभा जो है इसको जो है सिर्फ 14 दिन के लिए जो है रोक सकती है, जबकि 108 में जो है ज्वाइंट सेशन की बात की गई है और 111 में जो है भारत के राष्ट्रपति की जो है वीटो पावर की जो है बात की गई है। व्हाट इज़ फिलिबस्टरिंग? तो ये जो है यूएसए का जो सीनेट हाउस है उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी बिल पर बहस को रोकने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है, और इस बिल को रोकने के लिए सीनेट में जो है कम से कम 60 लोगों के जो मत की जो है आवश्यकता होती है ताकि बिल को जो है पास होने से रोका जाए। नेक्स्ट है व्हाट एक्सक्लूसिव पावर डज आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलो अपॉन द राज्यसभा? तो आर्टिकल 312 जो है वो रिलेटेड है टू इंट्रोड्यूस ए बिल फॉर द सर्टेन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसर द ले डाउन फॉर द अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? तो आर्टिकल 3 जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ ए राज्यसभा? तो राज्यसभा में जो कोरम है किसी भी मीटिंग को चलाने की वो है 1/3 10 सदस्य या कम से कम जो है 25 मेंबर जो है राज्यसभा में उपस्थित होने चाहिए।
In the parliament system of government, to whom are the member of the council of minister individually responsible। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो मंत्री है व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। इंडिया कैन बी कॉल्ड विच काइंड ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ द स्टेट आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है। लॉबिंग एज ए प्रेशर ग्रुप टैक्टिफ इज मेनली यूज्ड इन विच कंट्री। तो ये है यूएसए में जो है प्रेशर ग्रुप जो है लॉबिंग सिस्टम का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट। तो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसकी जो नाम है वो है मजलिस। हु सेड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वाई एन एलीट स्प्रंग फ्रॉम द पीपल। तो ये जो स्टेटमेंट है मोरिस डुवर्जर की। विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैज पुट फॉरवर्ड द कम्युनिकेशन अप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो कम्युनिकेशन थ्योरी के जो मेजर थिंकर है वो है कार्ल ड्यूश। विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थीसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये इससे संबंधित है एजी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड पॉलिटिक्स इन अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है सिस्टम अप्रोच भी जो है दी है। हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द ट्रेनी ऑफ द मेजोरिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है डी टॉकवेल की। एडवर्ड बर्क जो है ये एक अनुदारवादी विचारक हैं। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो प्रतिपादक हैं वो है रॉबर्ट मिशेल। ये जो मॉस्का विल्फ्रेड प्लेटो ये जो रॉबर्ट मिशेल है ये तीनों जो हैं एलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। थ्रू व्हाट प्रोसेस इज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए नेशन स्टेट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो राजनीतिक सामाजिकरण जो है वो होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के द्वारा। जो राजनीतिक कल्चर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है उसको जो पहुंचाने का काम किया जाता है वो किया जाता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी थीसिस वाज रिलेटेड टू विच टॉपिक। तो ये था इंडियन रुपी से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पीएचडी थीसिस थी वो रिलेटेड थी। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो ये है लीगल रेशनल अथॉरिटी के बेस पर। Who has put forward the concept of social capital। तो सोशल कैपिटल के साथ जुड़े हैं रॉबर्ट पुटनम। नेक्स्ट है हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है वुडरो विल्सन की। Who has propounded managerial view of administration as पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प का जो कंसेप्ट है वो दिया है लूथर गुलिक ने जबकि हेनरी फ्यूल ने दिया है POCCC। Who has written the book Introduction to the Study of Public Administration। तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी है एल डी वाइट ने 1926 में। Who is related to bureaucratic theory of administration। तो इसके साथ जुड़े हैं मैक्स वेबर। When was the third Monroe conference organized। तो ये जो थर्ड मोनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है ये होता है 2008 में जबकि फर्स्ट जो है 1968 दूसरा 19
1888 में। Who is considered to be the father of human relation theory of administration? तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जो फादर हैं वो है एल्टन मेयो। When was the second administrative reform commission constituted in India? तो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी जो स्थापना की जाती है वो की जाती है 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, जबकि फर्स्ट जो है वो बनता है 1 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। For good no disconnection between politics and administration is, तो इनके अनुसार राजनीति और प्रशासन के मध्य जो अंतर है वो सिर्फ फंक्शनल है। Who propounded the decision making theory of administration? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो दी गई है हर्बर्ट साइमन के द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज कॉइन्ड द फ्रेज चिकन एग रिलेशन टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हैं F.W. रिग्स। Which one of the following is not the aim of decentralization and local government in India? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी शैलोइंग द डेमोक्रेसी, जबकि जेंडर इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी जो है गुड गवर्नेंस के जो है विशेषताएं हैं। लोकल गवर्नमेंट वाज इंडक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd and 74th amendment. What was the year of the commencement of these amendments? तो ये जो दोनों जो संवैधानिक संशोधन है वो आते हैं 1993 में। Who wrote the book Political Liberalism? तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी है जॉन रॉल्स के द्वारा। Who among the following is a communitarian thinker? तो समुदायवादी विचारक हैं इसमें चार्ल्स टेलर। Who among the following is not related to concept of सर्वोदय? तो सर्वोदय के साथ जो है अरविंदो घोष नहीं जुड़े हुए हैं। Nationalism of महात्मा गांधी could be named as इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके साथ नहीं जुड़े हैं। आक्रामक राष्ट्रवाद की धारणा के साथ जो है ये नहीं जुड़े हैं, जबकि बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल जो है इसके साथ जुड़े हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म के साथ। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provide for the reservation of 1/3 seats for women in the election to the पंचायत। तो आर्टिकल 243D में जो है रिजर्वेशन की बात की गई है। विच कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट सटराइज इन डिटेल द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके साथ जुड़े हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, जिसमें जो है लोकसभा के जो है 15 मेंबर होंगे, जबकि राज्यसभा के जो है 7 मेंबर होंगे। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट वेयर बोरोड। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आर्टिकल 36 to 51 में तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट की जो है बात की गई है। इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट हु टॉक्स अबाउट इंटरनेशनलिज्म। तो अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ जुड़े हैं स्वामी विवेकानंद। इन विच फेमस केस ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट
In 1803, Justice Marshall gave the principle of judicial review. तो ये जो केस था ये था मार्बरी वर्सेस मेडिसन का, जिसमें जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है